जैसे आप गूगल पे ऐप को यूज करते हैं तो गूगल पे में नया फीचर ऐड किया गया है पॉकेट मनी का। तो यह ऑप्शन वर्क कैसे करता है, आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे अगर आपके किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के पास जैसे बैंक अकाउंट नहीं है और वह अगर गूगल पे ऐप को यूज करना चाहते हैं तो अब वह यूज कर सकते हैं पॉकेट मनी फीचर को एक्टिवेट करके। किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हमारे पास दो मोबाइल हैं और जैसे हम दोनों मोबाइल में गूगल पे का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो जैसे इस वाले मोबाइल में गूगल पे का अकाउंट पहले से बना हुआ है और इसमें बैंक अकाउंट भी लिंक है, लेकिन इस वाले मोबाइल में जो गूगल पे का अकाउंट बनाएंगे इस नंबर पर कोई बैंक नहीं है, हम बैंक लिंक नहीं करेंगे तो भी गूगल पे ऐप को यूज कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं इसे वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको क्या करना है, जैसे इस वाले मोबाइल में गूगल पे का अकाउंट बना है, बैंक अकाउंट भी लिंक है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है, लेकिन इस वाले गूगल पे में नया अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे प्ले स्टोर से गूगल पे ऐप को इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ओपन किया, वेलकम टू गूगल पे, तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके गूगल पे में अकाउंट ही क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही गूगल पे में लॉगिन हो गए तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, यानी बैंक लिंक करने के लिए बताया जा रहा है। अब जैसे आपके फैमिली मेम्बर के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वह गूगल पे ऐप को यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट है नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको पॉकेट मनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको पॉकेट मनी पर क्लिक करना होगा, इसको एक्टिवेट करना होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे हमने इसमें अकाउंट क्रिएट कर लिया, बैंक है नहीं तो बैंक लिंक यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे इस वाले गूगल पे में हमारा बैंक अकाउंट भी लिंक है तो इसमें हमको पॉकेट मनी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे इसमें हमारा गूगल पे का अकाउंट बना हुआ है, इसमें फैमिली मेम्बर का, इनके पास बैंक नहीं है, हमारे पास बैंक है। ओके, तो अब जैसे हमको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा है सेट अप पॉकेट मनी ऑन यूपीआई सर्किल, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए बताया जाएगा। तो आप जिसको ऐड करना चाहते हैं पॉकेट मनी के तहत उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे अपने फैमिली मेम्बर को ऐड करें तो उन्हीं का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर से अभी उन्होंने गूगल पे का अकाउंट क्रिएट किया है। तो जैसे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल का जो भी कैमरा है ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। किस तरीके से करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर आपको पॉकेट मनी का ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे आप पॉकेट मनी पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप पॉकेट मनी पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट समवन टू सेटअप का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद जैसे वेरिफिकेशन करना होगा तो मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं। वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है यूपीआई सर्किल क्यूआर। तो हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब जैसे कैमरा ओपन हो चुका है तो हमको इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करना है। यह पॉकेट मनी वाला जो क्यूआर है वह है। ओके, तो हम स्कैन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे हमने क्यूआर कोड स्कैन किया उसके बाद हमारे सामने वाला ऑप्शन आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी इसमें जैसे हमने यहाँ से बैक कर दिया था क्यूआर कोड स्कैन करके। ओके, तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन किया हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेट ए मंथली लिमिट अप्रूव एवरी पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे अब करना क्या होगा, जैसे अगर आप सेट ए मंथली लिमिट सेट करते हैं तो आप यहाँ पर एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने लिमिट तक आपका जो भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर होगा इतने रुपए तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है वह गूगल पे ऐप के थ्रू, और पैसे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होंगे। इस तरीके से पॉकेट मनी फीचर वर्क करता है। और अप्रूव एवरी पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आपका फैमिली मेम्बर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो आपके पास एक पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा, आपको उसको अप्रूव करना होगा, आपको ही पेमेंट करना होगा, तभी उनका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो पाएगा। तो दो ऑप्शन है, अगर आप सेट ए मंथली लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगा, आपका फैमिली मेम्बर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर सेट ए मंथली लिमिट सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं।
अब जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद जैसे ऑप्शन आ चुका है सेट ए मंथली लिमिट, तो आप यहाँ पर इतने रुपए तक लिमिट सेट कर सकते हैं। यानी आप जो भी लिमिट सेट करेंगे इतने रुपए तक आपका जो भी फैमिली मेम्बर होगा, फ्रेंड होगा, पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर 100 रुपये एंटर करेंगे, यानी अभी हम 100 रुपये का लिमिट रखना चाहते हैं। जैसे हमने 100 रुपये का लिमिट सेट कर दिया तो हमारा जो भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड होगा वह 100 रुपये तक ही ट्रांसफ़र कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये एंटर किया, उसके बाद कंटिन्यू करना है। और जैसे बताया जा रहा है लिमिट विल रीसेट एवरी मंथ, यानी लिमिट रीसेट हो जाएगा एवरी मंथ पर। जैसे 100 महीने से महीने खर्च कर दिए, उसके बाद अगले महीना आएगा फिर से 100 रुपये का लिमिट मिल जाएगा, फिर से वह खर्च कर सकता है इस तरीके से। तो अब जैसे कंटिन्यू करना है। और पैसे कहाँ से डेबिट होंगे? पैसे हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होंगे, जो बैंक हमने इस गूगल पे में लिंक करके रखा है। तो अब जैसे कंटिन्यू कर देते हैं। अब जैसे हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद जैसे हमने जिनको ऐड किया है वह कौन है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ आईडी टाइप, जैसे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है चूज़ आईडी टाइप, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन दिया जा रहा है। तो हमको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पर आधार नंबर भी एंटर करना है। जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका आधार नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू किया, तो जैसे हमारे गूगल पे में हमारा पंजाब नेशनल का बैंक अकाउंट लिंक है, तो अब जो पैसा डेबिट होगा इसी अकाउंट से होगा। तो अब जैसे हमको सेंड इनवाइट का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड इनवाइट पर क्लिक किया, अपना यूपीआई पिन एंटर करके सेट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने यूपीआई पिन एंटर करके सेट पर क्लिक किया, तो इस वाले मोबाइल में एक रिक्वेस्ट आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद जैसे रिक्वेस्ट आ चुका है, इतने टाइम से पहले हमको इसको एक्सेप्ट करना है। ओके, 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ओपन इनवाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ज्वाइन यूपीआई सर्किल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने लिमिट दिया था 100 रुपये का, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे इस वाले मोबाइल में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। अब जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना जाएगा, जैसे आपका फ्रेंड फैमिली मेम्बर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेगा, तो जैसे वह QR कोड को स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे अब किस तरीके से करना होगा, तो जैसे आपका फ्रेंड किसी दुकान पर गया, वहाँ पर पेमेंट करना चाहता है, आपने 100 रुपये का लिमिट दिया है, तो जैसे QR कोड को स्कैन करेगा, तो जैसे ही QR कोड हमने स्कैन कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले गूगल पे में कोई बैंक लिंक नहीं है। अब हमने 100 रुपये का लिमिट सेट किया था, तो 100 रुपये तक ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी जैसे 10 कर दिया तो लिमिट बचेगा 90 रुपये, तो इस महीने 90 रुपये और कर सकते हैं। उसके बाद अगले महीने आ जाएगा, फिर से 100 लिमिट हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे हम यहाँ पर 10 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 10 रुपये एंटर किया, या जैसे 1 रुपये एंटर रहने देते हैं, इस एरो पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने इस एरो पर क्लिक किया, तो जैसे आप देख सकते हैं यूपीआई सर्किल अवेलेबल लिमिट 100 रुपये, अभी 100 रुपये लिमिट है। अब जैसे 1 रुपये सेंड कर देंगे तो फिर लिमिट रह जाएगा 99 रुपये, यानी इस महीने 99 रुपये और सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है टर्न ऑन ऐप लॉक, यानी अभी हमको ऐप वाले लॉक को इनेबल करना, जो हमारे मोबाइल का स्क्रीन लॉक होता है। तो जैसे हमने इसको इनेबल किया, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अमाउंट एंटर करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे हमने इसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद 30 मिनट वेट करना, उसके बाद यह एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र होगा। फर्स्ट टाइम 30 मिनट वेट करना होता है, उसके बाद वेट नहीं करना है। QR कोड को स्कैन करेंगे, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई सर्किल के तहत। इस तरीके से ऑप्शन वर्क करता है।